नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने RCS उड़ान 2 के तहत हेलीपोर्ट के निर्माण से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को जिला मंडी के कांगड़ीधार, जिला कुल्लू के सासे, जिला सोलन के बद्दी तथा जिला शिमला के रामपुर व शिमला में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका शीघ्र लाभ मिले और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कांगड़ीधार, बद्दी और रामपुर हेलीपोर्ट के निर्माण का कार्य निष्पादन एजेंसी को सौंप दिया है, जबकि शिमला और सासे हेलीपोर्ट का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को इन सभी हेलीपोर्ट का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी हेलीपोर्ट के लिए अतिरिक्त फेटो व एप्रॉन तथा बड़े यात्री टर्मिनल भवन के लिए अतिरिक्त भूमि का चयन कर लिया गया है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये हेलीपोर्ट इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि शिमला हेलीपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग कर ली गई है। राज्य सरकार ने इस हेलीपोर्ट को शीघ्र निर्मित करने के लिए प्रयास किए हैं ताकि RCS उड़ान 2 के अंतर्गत यहां हेलीकॉप्टर संचालन का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए ये प्रदेश की राजधानी में आने वाले पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला, कांगड़ा और कुल्लू स्थित हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां बड़े हवाई जहाजों को उतरने की सुविधा मिल सके। शिमला रनवे को 300 मीटर बढ़ाया जाएगा, जिससे यहां बड़े हवाई जहाज उतर सकेंगे। इससे प्रदेश की राजधानी को बेहतर हवाई संपर्क की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के OLS अध्ययन में पाया गया है कि मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण व्यवहारिक है। राज्य सरकार वेब कोष के माध्यम से इस स्थल पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए लिडार सर्वेक्षण करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन में काफी सहायता मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में इन सभी हेलीपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए पवन हंस लिमिटेड से अपनी एक तकनीकी टीम शिमला भेजने का आग्रह किया। उन्होंने उड़ान 1 के अंतर्गत दिल्ली, शिमला, दिल्ली रूट पर एलायंस की हवाई सेवाएं बहाल करने और उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी आग्रह किया। आज शिमला स्थित रिज पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 90% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं, इसलिए लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और समुदायों व हितधारकों को विभिन्न जागरूकता गतिविधियों से जोड़कर सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने की आवश्यकता है। इस अभियान की व्यापक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आम जनता, स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों को शामिल किया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे गुड स्मार्टियन बनने के लिए आगे आएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण अधिक से अधिक लोगों को समय से सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 12,75,000 ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं, जिनमें 82,325 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के साथ साथ इस अभियान से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा को लेकर केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है, इसलिए नागरिकों को भी बड़े स्तर पर अपना सहयोग देना होगा ताकि ये एक सामाजिक अभियान बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा माह के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सड़क सुरक्षा का यह विषय हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खास तौर से यहाँ की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे प्रदेशों से, अपने प्रदेश से जब नौजवान जब सड़कों पर जाते हैं, उत्साह के साथ जाते हैं, घूमने जाते हैं, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, एक आनंद का एक माहौल होता है। उस आनंद के माहौल में बहुत बड़ी एक बाधा हो जाती है, बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है, दुर्घटना हो जाती है। उस दृष्टि से भी रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए आपने प्लान किया है। ये जिम्मेवारी भी PW डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की दोनों की ज्वाइंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए
कि सड़क का निर्माण होने के बाद जब उसकी पासिंग होती है तो एक एक पॉइंट को देखें कि जहां एक्सीडेंट की संभावना है, एहतियात के तौर पर जो भी चीजें वहां पर करने के लिए हैं वो पहले ही की जाए। क्रैश बैरियर लगना है, पैराफिट लगना है। हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक अभियान जो है वो गुड स्मार्टियन का एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है, एक अच्छी नियत के साथ, अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के कारण जिस आदमी को चोट लगी है उसका जीवन बचाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसको वहां से हॉस्पिटल, क्योंकि एक एक पल उस आदमी के लिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कुछ पल भी देर हो जाता है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम असफल हो जाएंगे। अगर हम समय रहते बिना देर किए उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसको मेडिकल एड मिलने में हम दिलाने में हम सफल हो जाते हैं तो उस आदमी का जीवन बच सकता है। उस आदमी का जीवन बचने से उसके परिवार वालों के लिए इस प्रकार की एक बहुत बड़ा आपका एक योगदान रहेगा। किसी भी एक्सीडेंट में किसी घायल को अगर हॉस्पिटल में पहुंचाना और पहुंचा करके अपना परिचय देने की भी जरूरत नहीं है, ना पुलिस वाला पूछेगा, ना डॉक्टर पूछेंगे, ना ही उसको जो है पुलिस थाने बुलाने की आवश्यकता रहनी चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर के इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और उसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की जीवन बचाने में हम सफल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सड़क सुरक्षा अभियान पर साइकिल रैली और पब्लिसिटी वैन को रवाना किया। उन्होंने एचआरटीसी की महिला चालक सुश्री सीमा ठाकुर और किन्नौर जिला से संबंधित व्यावसायिक वाहन की महिला चालक सुश्री पूनम नेगी को सम्मानित किया। उन्होंने गुड स्मार्टियन के लिए श्री मनमोहन, श्री राय सिंह और श्री राजेंद्र कुमार को सम्मानित किया। प्रदेश के नवगठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठक 27 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अधिसूचना जारी करती है। इस बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड पंचों को शपथ दिलाएंगे और अन्य स्थानीय विषयों पर भी चर्चा करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा मंडल स्तरीय सम्मेलनों में शपथ दिलाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों को 22 जनवरी से 26 जनवरी के दौरान संबंधित उपमंडलाधिकारी नागरिक द्वारा खंड स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 655 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 437 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 209 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,83,801 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,26,631 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 56,961 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55,371 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 624 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।